पारख प्रकाशी जो भये गुरुदेव आप कबीर है। बंदा चरण तिनके भले जय प्रेम सद्गुण धीर है। प्रेमी के भावे चाल मन जो प्रेम दिल साचाय है। वही बोधया वही शोध गही तब प्राप्त हो स्थिति है। आप ने नाश ब्रह्म मार्ग चलाया ज्ञान का बीजक बनाया। ग्रंथ जो सोए भया परमान का कबीर ऐसा नाम जही सोए जनाया जान का। अज्ञान को जो हान कर वही बंदी मम मन मान का। अज्ञान को जो हान कर वही बंदी मम मन मान का। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। सर्वोपरि पूज्यपाद सदगुरु श्री राम सूरत साहिब जी की पुण्य स्मृति में महान विभूतियों का पदार्पण हुआ है और भारत के कोने कोने से हमारे भक्त सर्जन इन संत महापुरुषों के दर्शन करने, उनके विचार सुनने आए हुए हैं। सभी संत गुरुजनों को और उपस्थित धर्म प्रेम सज्जनों माँ बहनों को मेरा सादर नमन। इन दिनों के कार्यक्रम का अंतिम सत्र चल रहा है। एक बात से मैं बहुत पीड़ित हूँ। एक हम अच्छी व्यवस्था नहीं दे पाए आपको, न रहने बसने की, न खाने पीने की। और इस समय काफ़ी विकट स्थिति से हम लोग जो गुजर रहे हैं, जिसका सारा विवरण संस्थान के मंत्री साहब ने, श्री धर्म प्रकाश साहब ने दिया है, आप सब सुन ही लिए हैं। अगर ये विवाद ना हुआ होता तो आश्रम की स्थिति कुछ और नजर आती। मैं इस कार्यक्रम के लिए वास्तव में कोर्ट का ऐसा कुछ मामला था कि जाना चाहता कि मंत्री साहब ने कभी आप ना जाइए। इधर से मेरठ, इधर लखीमपुर, दिल्ली, राजस्थान का केवल कोटा, वहाँ से फिर आया, 2 दिन रहा, फिर छत्तीसगढ़ चला गया। संतों की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए कुछ है नहीं, सहयोग दीजिए। मेरा मन तो बड़ा कमज़ोर हो गया था, लेकिन हमारे धर्म प्रकाश साहब बहुत मनोबली। क्यों घबराते हैं आप? खिचड़ी बना खिला दिया जाएगा, क्यों चिंता करते? कार्यक्रम तो होगा ही होगा। बड़े मनोबली संत हैं। तो जो कार्यक्रम हो रहा है आप सबके सहयोग से ही हो रहा है, ये बहुत सौभाग्य का विषय है। सदगुरु श्री राम सूरत साहिब जी समाज के, पूरे समाज के गुरु थे। और मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित ये हूँ इन सगुणवादियों के बीच में। महाराष्ट्र राम की नगरी अयोध्या में कबीर साहब का झंडा फहरा रहा है। वो तो कहते हृदय बसे तो ही राम न जाना।
हृदय बसे ते राम न जाना, दशरथ तो लोग जाना, राम नाम का मर्म आना। शायद आपको मालूम होगा, एक महान संत श्री पलटू साहिब जी जिंदा जला दिए गए कि कबीर के विचार के हैं करके। और मेरे गुरुदेव श्री राम सूरदास बहुत दृढ़ संकल्पवान थे, इसमें दो राय नहीं। कुछ संत कुछ भक्त ने विरोध भी किया कि आप यहाँ क्यों बना रहे हैं, दूसरी जगह बनाइए। कहने तुम लोग जाओ, बनेगा तो यही बनेगा। आज बन गया। और हमारे संत गुरुजन प्रतिवर्ष गुरुवर कबीर के विचार व्यक्त करने के लिए आते हैं। आपके मन में कितनी प्रसन्नता है, आप खुद सोचें। इन संत गुरुजनों का कितना बड़ा उपकार है, आए अपने विचार दें। आज 3 दिनों से विचार दे रहे हैं। क्या संदेश दिया गुरुवर कबीर ने? अपने अपने ढंग से कई संदेश हैं, संदेश आप संतों द्वारा सुन भी चुके हैं। बस थोड़ी देर मैं भी बोल देता हूँ। और क्या संदेश दिया उन्होंने? समय वैसे 2 बजने में 10 मिनट बाकी रह गया है। जानने योग्य क्या है? 3 बिंदुओं में जानने योग्य क्या है, करने योग्य क्या है और पाने योग्य क्या है। इन 3 बिंदुओं का आप याद करें। जानने योग्य है, इस धरती तल का महान प्राणी मानव है। मानव से बढ़ की दुनिया में कोई हो भी नहीं सकता है। लेकिन मानव प्राणी तो वो भी है जो रात दिन बकरा मुर्गा काट रहा है, तमाम चोरी डाका कर रहा है, वो भी है। लेकिन मानवीय गुणधर्मों से वो करोड़ों अरबों को दूर है। वो मानवीय शक्ति की जिन्होंने जागृत किया, उन महापुरुषों का नाम आप जानते हैं, जिनकी दृष्टि में सनक सनंदन बुद्ध व्यास महावीर ईसा मूसा हजरत रसूल राम कृष्ण तुलसी कबीर जिस दयानंद या अन्य जगत के संत सभी श्रद्धेय रूप, मानवता का यह भव्य रूप, मानवता का यह भव्य रूप। श्री राम कृष्ण ईसा गौतम और महावीर कोई नहीं रहा है। तुलसी कबीर वो सूर्य दयानंद और विवेकानंद कहाँ है? सुख से जियो दुख से जियो, लो मुक्त या निज बंधन डाली है। जीवन नौका सनम चल जाती, न यह रुकने वाली। इन सभी महापुरुषों को राम को ढूंढने चले जाओ, मंदिर तो बर्रा मिलेंगे नहीं मिलेंगे। न राम मिलेंगे, न कृष्ण मिलेंगे, न बुद्ध मिलेंगे, महावीर न कबीर मिलेंगे। परख प्रकाशी हंस सत्य है जाप सो हरदम जपना जी, और काया वीर कबीर कहावे, बीजक का यही कहना जी। मेरे दोस्तों, आपके हृदय में जो बैठा भाई कबीर है, राम है, बुद्ध है, महावीर, सभी महापुरुष। एक दिल्ली से, नाम नहीं लूंगा, जानता हूं, लेकिन नाम लेने बड़ी बदनामी हो जाएगी। 2 भक्त आए जो परंपरा पोषित थे ठिकाने से कि रामकृष्ण के चित्र की क्या आवश्यकता है। उन्होंने कहा हमसे कि राम और कृष्ण के चित्र आपने क्यों अपने हाल में रखा है। मैंने कहा आपको कबीर साहब के विचार सही नहीं समझ पाया, आप बड़े संकुचित हृदय का आदमी। अरे आप कबीर को पाकर हम रामकृष्ण सबको जान गए, हम दकियान उसी विचार वाले नहीं। सभी महापुरुष हमारे आदरणीय श्रद्धेय पूज्य। मैंने कहा कि जानने योग्य क्या? जानने योग्य अपनी आत्मा। ये आत्मा ही तो सब बैठे हैं। आत्मा ही परमात्मा है। कई धार्मिकों ने बताया कि परमात्मा कहीं और है। परमात्मा प्राप्ति का साधन करो, तपस्या करो। मैंने आंखों देखा है सन 1947 कुंभ मेला हरिद्वार की बात, जिस समय श्री हमारे शास्त्री साहब जी बैठे हैं, अचल साहब शास्त्री के गुरु, ज्ञान साहब के गुरु श्री तपसी साहब, उनका शिविर लगा था। सन 1947 बात बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। पुस्तक बेचता था साहब जी, साथ में रहकर साहब जी से पूछ करके श्री अबलास साहब से, साहब थोड़ा मेला थोड़ा घूम आऊँ, चले जाओ। तो ऐसा ऐसा दृश्य दिखाई पड़ा वहाँ। कठिन ठंडी का समय, चारों तरफ से आग जल रही है। बैठे हैं चुपचाप महात्मा जी और चारों तरफ से आग जल रही है, और खूब ठंडे में पानी में खड़ा है आदमी।
क्योंकि कोई परमात्मा मिलना है ना, परमात्मा के दर्शन करने। एक जगह देखा कि कांटे, नागफनी के, बबूल के, बेर के कांटे में सोया था एक संत, केवल लंगोटी पहन रखा था और शरीर में पूरा राख लगाया था, लेकिन जहां कांटे चुभ रहे थे खून की धारा बह रही थी। उसको देखकर मेरे हृदय में बड़ी करुणा जगी। तो मैंने पूछ बैठा कि महाराज जी, जिस परमात्मा के दर्शन करने के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो, काया कष्ट कर रहे हो, देखो खून निकल रहा है, क्या आपको उनके दर्शन हुए? साला तो कहां से आया बताओ। हाल मैं पूरा साला बन गया। साला तो कहां से आया? वो चिमटा उठा मारने के लिए, मैं तो भयभीत हो गया, तुरंत भग गया वहां से, नहीं तो मारी देता पड़ाक से। ठोकत उठे बबू का। अब ये परमात्मा का दर्शन, इसको बार बार नोट कीजिए मेरे दोस्तों, संतों विचार सुन चुके हैं। आत्मा ही परमात्मा, जीव ही शिव है। कहो ना आप लोग, कहा सहायता दे दिया करो भाई। आत्मा ही परमात्मा है, जीव ही शिव है। विकारग्रस्त समान प्राणी है, सारे विकारों से सारे जब रहित गया तो वो महान आत्मा तो बनी गई। महान आत्मा बैठे तो हैं सब, जिनके आप दर्शन करने आए हुए। ये बस आपके और इनके में कोई फर्क नहीं है। आप में जो चेतना है, आपका जो भौतिक शरीर है, आप में से कोई फर्क नहीं, लेकिन अपनी चेतना शक्ति के महापुरुषों ने जागृत किया है। और आप के श्रद्धेय बने महापुरुष हैं, जिनको आप बहुत पूज्य की दृष्टि से देखते हैं। उनके गमन करने के लिए आप, उनका अनुगमन करने के लिए आप तत्पर रहते हैं। तो मैंने कहा जानने योग्य क्या है? अपनी आत्मा। करने योग्य तृष्णा का अच्छा है और संतों की संगत। कौन कुसंगत पाए न साई। कौन ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो कुसंग पा करके विनाश प्राप्त न किया? ये कुसंग का ही तो फल है। तमाम चोरी, डाका, हत्या, व्यभिचार जो हो रहा है, ये कुसंग का ही फल है। जिन्हें संत प्यारे हैं और जिन्होंने धर्म की आवाज़ पहचाना है, आत्मा की आवाज़ पहचाना है, वो कभी गलत काम नहीं कर सकता। बिन सत्संग विवेकन हुई। बड़ी पोंगापंथी है। अरे ये बौद्धिस्ट, इनके सत्संग में हमको नहीं जाना है। अरे ये कबीर पंथी, राम रहीम कुछ नहीं मानते, इनके सत्संग में नहीं जाना है। और गुरुवर कबीर क्या समझे? सुनिए सबकी निवेरी अपनी। सबकी बातों को सुनो और निर्णय करने की क्षमता खुद रखो। ये तो संतों की संगत और तृष्णा का अच्छा है। ये जो हमारा शरीर बना हुआ है मेरे दोस्तों, आप सबका भौतिक शरीर है, इसके पीछे कारण कर की व्यवस्था है। इसके पहले भी हम थे, आज है और आगे भी रहेंगे। पक्की बात, बिल्कुल पक्की बात। अगर हम पहले ना होते तो आज यहाँ भी ना आते। हमारा कार्यक्रम 23, 24, 25 आज अंतिम सत्र चल रहा है। 23 मजेदार बात है, 17 तारीख से लोग आ रहे हैं यहाँ ज्ञानपुर कबीर मंदिर। अब आप सामने किस चले जाओ तो नहीं कहा हमने, आइए साहब कै तारीख को प्रोग्राम है? 23, 24, 25 से आइए। और धड़ 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 भीड़ आ रही है। अब 23 तारीख से लगातार लोग आ रहे हैं और 23 कहता 17 तारीख से, और कल की तारीख में जब पहला सत्र समाप्त तो धड़ 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 चले जा रहे हैं। अब गिने गिने कुछ लोग रह गए, हमारे संत गुरुजन आप लोग हैं। तो सत्संग कार्यक्रम जो हो रहा है और 17 तारीख से जो आ रहे हैं, अब ना आओ कैसे? साहब हम आना चाहते हैं, अब कैसे करना? आओ भाई आओ, जो बन पड़ेगा सेवा तो होगी होगी। दो चीज़ से मैं काफ़ी पीड़ित हूँ, दुखित हूँ। एक सबके रहने की व्यवस्था हम नहीं दे पाए उचित ढंग से जो होना चाहिए, और भोजन की जो एक अच्छी व्यवस्था उन्होंने जो सामान वो भी नहीं हो पाया सामान। और कोई ना सोचा वहाँ तो गए थे, रहने की जगह नहीं मिली, खाने पीने को बढ़िया नहीं मिला, ऐसा मत सोचना। आते रहिए, होता रहेगा कार्यक्रम, किसी प्रकार से निपटा रहेगा कार्यक्रम, तो होता रहेगा। तो मैंने कहा करने योग्य क्या है? संतों की संगत और तृष्णा का अच्छा है। तो मैं कह रहा तृष्णा का अच्छा, तृष्णा ही है। आपने सुना होगा कई बार, जहाँ आशा तहाँ वासा होई। जो जहाँ प्रीत अटल है जाके बासा तेज तहाँ है, ताकि जहाँ जिनकी प्रीता होगी वहाँ उसका वास तो होके रहेगा, पक्की बात।
तो मेरे दोस्तों, तृष्णा, कुछ देख लो, कुछ सुन लो, कुछ चख लो, कुछ भोग लो, कुछ कर लो, ये जो आकांक्षाएं हैं ये संसार के समस्त प्राणियों को भटका रही हैं। यह पेड़ उत्पत्त प्रलय का विषया समय विकारी, और जैसे स्वान अपावन राज्य त्यों लागे संसारी, कहें कबीर ये अद्भुत ज्ञाना को माने बात हमारी, आज हूँ ले छुड़ाए काल सो जो करे सूरत समाज। आज भी मैं छुड़ा सकता हूँ अगर सूरत को संभाल लो तो। सूरत को संभालने के लिए गुरु और कबीर संदेश देती है। और ये भी याद रखिए, बात कहीं कहीं किसी को चोट लग सकती है, न बुद्ध मोक्षदाता हो सकते हैं, न महावीर, न राम, न कृष्ण, नहीं कबीर साहेब। कबीर साहब मोक्षदाता नहीं। ये सभी महापुरुष जो हमारे महापुरुष ही हमें रास्ता बताने वाले मार्गदर्शक होते हैं। नहीं मोक्षदाता है सदगुरु केवल पथ प्रदर्शक जान। नहीं मोक्षदाता है सदगुरु केवल पथ प्रदर्शक जान, अपनी प्रज्ञा की आंखों से करना है अपना संधान। पर सदगुरु का महामूल्य है इस भावसागर में तो जान, संशय विषय भंवर धारा से करता पार चढ़ा ज्ञान। सदगुरु का है काम शिष्य के संदेहों को कर दे दूर, आत्म संयमी आत्म प्रति आत्मज्ञान से कर दे पूर्ण। मानव अपने को पहचाने परम शांति का आश्रय बाप, आप में परम तो छोटे मन के सारे था। लेकिन आज ऐसे धर्म गुरु पहुंच रहे, आज हमारे आइए हम तुम्हारा मुक्त गति करा देंगे, ले इस फल को कर तेरा मोक्ष हो जाएगा। नंबर 1 मूर्ख है वो। मोक्ष खाने का विषय नहीं है, मोक्ष रहने का विषय है, और मोक्ष एकांतिक विषय है। तो मैंने दूसरी बिंदु कहे कि करने योग्य का संतों की संगत और तृष्णा का चाहिए। पाने योग्य का पाने योग्य कुछ भी नहीं, जो अब तक पाया गया सब छूट गया, जो कभी हमसे छूट भी नहीं सकता है, छोड़ना चाहो तो भी नहीं छूटेगा, वो है आपकी आत्मा। तो कौन जगत यह क्या है, कैसा संबंध तुम्हारा, क्या कभी बैठ कर के निज तूने क्षण मात्र विचारा। बचपन से अब तक कितने मिल कर के छूट गए हैं, कितने संबंध प्रबलतम सपने सम टूट गए हैं। तू खोज रहा नित सत्य को, पर कभी विचार किया है, सब सत्यों का तू सत्य है, जिस पर संसार जिया है। खोजना नहीं तुझको कुछ, केवल बस रुक जाना है, पाना है नहीं किसी को, निज स्मृति में आना है। मेरे दोस्तों, जीवन में पता नहीं कितने प्राणी और पदार्थ मिले, सब छूट गए, लेकिन आपकी सत्ता आपसे कभी छूटा नहीं है। गुरुवर विशाल देव ने कहा है हमें, दिव्य दृष्टि सदगुरु दे सूझे अपन परार। इसको सबके सब याद कर लो आप लोग। दिव्य दृष्टि सदगुरु दे सूझे अपन परार, अपन गए पर को तजे कब उन सो बीमार। अपन गए अपनी आत्मा, और मतलब प्रकृति जगत संसार का सारा संबंध, मतलब संसार प्रति दुख है, संसारिक भावना से आप रहित हो जाइए, अपने आप पर मुड़ जाइए। अजर अखंड रूपी परमा प्रकाशी, देखो सूर्य से ओजासी, देखो अति ही सुहायो है। ब्रह्म जगत भ्रम मिटी जाए, संधि काल नासी, संसार सब चोर कर धोर से उड़ायो है। वेदा हूँ प्रमाण और वाणी न के मत जेते, और हूँ सिद्धांत सो तो सर्वले दिखायो है। सर्वों को जाने सो तो सर्वों सो न्यारो रहे, सर्वों को जाने सो तो सर्वों सो न्यारो रहे। सोई गुरु रूप निज पार कल खायो है, सोई गुरु रूप निज पार कल खायो है। सर्वों को जाना सो तो सर्वों सो न्यारो रहे। सारे काम काज करने के पश्चात रात्रि में सोने के लिए जब चारपाई पर जा रहे हो, उस समय तो आपको कुछ नहीं करना है, एकांत बैठ जाओ, दृष्टा बन जाओ। संसार का संबंध इंद्रियों के माध्यम से मन से लगा हुआ है, ये सब दृश्य जगत है। दृष्टा मेरा स्वरूप है,
और जब तक संसार के सुख के पीछे दुख का अनुभव नहीं होगा, बहुत मुश्किल है उस गति पे पहुंच पाना। इसलिए एकांत बैठ करके संसार संबंध छोड़ते चले जाओ, छोड़ते चले जाओ। छोड़ने वाला आपकी आत्मा विवेक दृष्टा, और इससे विवेक करो। शरीर मेरा है, मैं नहीं। शरीर से पृथक आत्मा हूँ। संसार सारा संबंध, संसार धर्मशाला, सब जियो मुसाफिर जो, आते ही जाते रहो, कोई ठहरता नहीं है। मन में समझ के देखो 2 दिन की जिंदगी है, या ओस का वो बोला तन ठहरता नहीं। विवेक करो, दृष्टा बन जाओ। आप सबको मैं देख रहा हूँ, दृश्य जगत है। अब मैं दृष्टा हो गया, आप सब मेरे शरीर को मुझको देख रहे हैं, तो आप दृष्टा हो गए, मेरा शरीर दृश्य हो गया। जब तक मैं देख रहा हूं तब तक दृष्टा हूं, और देखना छोड़ दिया तो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाओ। ये काम गुरुवर कबीर ने संदेश दिया है कि जो तू चाहे मुझको। अब सब तो जानते हो, कौन सी नई बातें बताऊं आप। जो तो चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझी ऐसा हो रहा सब तेरे पास। बोल मिटे गुरु मिले पार की पारक देख लखाई, कहाँ कबीर बोल की औसत पारा सबकी भाई। कुछ देर मैंने आपके समक्ष निवेदन किया, बड़ी शालीनता और शिष्टता का परिचय देते हुए, शांत वातावरण बना करके बहुत ध्यान से सुना है। बहुत बहुत आप सबका आभार मानता हूँ, और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साहिब बंदगी साहिब।